नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं रविकांत स्वागत करता हूं आप सभी का विरासत एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हमारी टीम आपके लिए सीयूटी फास्ट ट्रैक बैच चलाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो जिसकी शुरुआत आज हम लोग करने वाले हैं। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और हाँ दोस्तों, आपको हमारे साथ आखिरी तक बने रहना है। हमारी टीम आपके सपनों को साकार कराएगी। तो चलिए आज हम लोग पहले यूनिट का शुरुआत करते हैं। तो अकाउंटेंसी में आज हम लोग पार्ट फर्स्ट में यूनिट फर्स्ट कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। तो आप लोगों को पता होगा कि सबसे ज़्यादा वेटेज भी हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप से ही रहने वाला है। तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और चैप्टर के बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग डिफिनीशन ऑफ पार्टनरशिप से। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि पार्टनरशिप होता क्या है। तो पहले ही लाइन में हम लोगों का पहला क्वेश्चन बनता है कि पार्टनरशिप को डिफाइन कहाँ किया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंस द पार्टनरशिप। तो आपके एग्जाम में पूछ सकता है एमसीक्यू में कि पार्टनरशिप को कहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो चलिए देखते हैं कि डिफिनीशन क्या होता है पार्टनरशिप का। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस। पर्संस यहाँ पर क्या मतलब है, मिनिमम 2 पर्संस। ये आपको ध्यान रखना है। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी या तो सभी के द्वारा बिजनेस को रन किया जाएगा, यानी या कोई एक सभी के भी आप पे रन करने वाला है। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। फीचर्स क्या होते हैं। सबसे पहला होता है एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। तो इसमें क्या होता है कि मिनिमम हमारे 2 पार्टनर्स होते हैं और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स। और यहां से हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कहां पे डिफाइन किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हमारे होते हैं वो कंपनीज एक्ट में डिफाइन किया है, जो कि 2013 है। नेक्स्ट है पार्टनरशिप एग्रीमेंट और डीड। मींस पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है, जिसमें रिटेन या ओरल हो सकता है, टर्म एंड कंडीशंस होते हैं रिगार्डिंग बिजनेस के, जो प्रॉफिट शेयरिंग क्या होने वाले हैं, सैलरी मिलने वाला है कि नहीं, कमीशन मिलने वाला है कि नहीं, प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। ये सभी चीजें आपको पार्टनरशिप एग्रीमेंट में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है लीगल बिजनेस, यानी आपका बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट होता है शेयर ऑफ प्रॉफिट्स और लॉसेस इन सर्टेन रेशियो। सर्टेन रेशियो का मतलब है यहाँ पर दोस्तों कि जो गिवन होगा पार्टनरशिप डीड में, अगर नहीं दिया गया है तो हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर्स, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है, अभी आपने देखा डिफिनीशन में ही कि बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब यही हुआ पार्टनर्स विल बी एक्ट एज एजेंट्स मींस दैट गवर्न पार्टनरशिप, यानी बिजनेस को जो गवर्न करेंगे। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होने वाली है वो अनलिमिटेड होने वाली है। यानी उन्होंने जितना बिजनेस में इन्वेस्टेड किया है उससे ज्यादा उनको पे करना पड़ सकता है, यानी फ्रॉम बाय सेलिंग हिज पर्सनल एसेट्स, यानी उनको अपने पर्सनल एसेट्स तक को बेचना पड़ सकता है लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड होता क्या है, ये क्या होता है। सबसे पहले तो ये रिटन डॉक्यूमेंट होता है, और यहां से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं कि ये रिटन होता है कि ओरल। तो दोस्तों ये या तो रिटन हो सकता है या फिर ओरल में भी हो सकता है, जिसको आपको ध्यान रखना है। तो ये रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जो टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप के गिवन हो
उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। इट जनरली कंटेन्स डिटेल्स अबाउट द एस्पेक्ट्स ऑफ अफेक्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स, इंक्लूडिंग इसमें क्या क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्या है, कंट्रीब्यूशन यानी पार्टनर्स के द्वारा बिजनेस में कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट किया गया, उसके अलावा रेशियो इन विच प्रॉफिट्स एंड द लॉसेस विल बी शेयर्ड बाय द पार्टनर्स, यानी प्रॉफिट और लॉसेस के केस में पार्टनर्स के बीच में किस रेशियो में वो लॉसेस या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं। उसके अलावा इंटाइटलमेंट ऑफ पार्टनर्स टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनरशिप डीड में गिवन होगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं दिया रहेगा। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी अगर पार्टनर्स फर्म को लोन देता है तो उस पर इंटरेस्ट का क्या सीन रहने वाला है, ये सभी चीजें पार्टनरशिप डीड में दी गई होंगी। अब बढ़ते हैं प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द ऑप्शंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन से मैं पूछ सकता है कि पार्टनरशिप डीड के ऑप्शंस में कुछ डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, उनको भी आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला क्या है, इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब है कि जो कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलने वाला है पार्टनर्स को। तो अगर पार्टनरशिप डीड ऑप्शंस है यानी साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, तो हम लोग नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन दिस इशू, यानी अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है कि इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे तो हम लोग नहीं अलाउ करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं कि ड्राइंग होता क्या है। तो ड्राइंग वो होता है द अमाउंट विच इज विड्रॉवल बाय द पार्टनर फ्रॉम हिज कैपिटल, यानी जो अपने कैपिटल से पैसा निकालता है पार्टनर, उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग्स। तो फर्म क्या करती है, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में जिक्र नहीं किया गया है तो हम लोग कोई भी इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेंगे ड्राइंग्स पे। नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं। तो ध्यान रखना है कि जब भी पार्टनरशिप डीड हमारा साइलेंट रहेगा रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग, तो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट्स को हम लोग या लॉसेस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द फर्म आर टू बी शेयर्ड इक्वली बाय द पार्टनर्स। भले ही कोई पार्टनर ज्यादा पैसा लगाया हो, किसी ने कम लगाया है, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है पार्टनर्स के बीच में। नेक्स्ट है डी रेम्यूनरेशन फॉर फर्म वर्क्स। तो रेम्यूनरेशन किस फॉर्म में हो सकता है, नो पार्टनर्स सैलरी हो सकता है, कमीशन हो सकता है, तो उसको हम लोग जो पार्टनर्स को हम लोग पेड करते हैं तो उसको हम लोग ये रेम्यूनरेशन वर्ड देते हैं। नो पार्टनर्स इज इंटाइटल्ड टू गेट सैलरी और अदर रेम्यूनरेशन फॉर टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, यानी भले वो रेगुलर बिजनेस में इन्वॉल्व है यानी डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, लेकिन पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो रेम्यूनरेशन नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस होता क्या है, यानी अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दिया है और उस लोन पे इंटरेस्ट जो चार्ज मिलता है उस पार्टनर्स को, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर पार्टनरशिप डीड हमारा साइलेंट है तब भी हमको इंटरेस्ट ऑन लोन पे पेड करना है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर हमारा पार्टनरशिप डीड भले ही नहीं कह रहा है कि हमको इंटरेस्ट पे लोन देना है, लेकिन तब भी हम लोग इंटरेस्ट को अलाउ करने वाले यानी 6% पर एनम, अगर कोई पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है उसके केस में। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं हम लोग लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो अभी हमने पढ़ा कि नॉर्मल पार्टनरशिप जिसके केस में क्या होता था, लिमिटेड अनलिमिटेड, सॉरी लायबिलिटी क्या होती थी, अनलिमिटेड होती थी, लेकिन अब हम लोग बात करने वाले हैं लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो इसमें चलिए देखते हैं क्या होता है। द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इन इंडिया केम इनटू द एग्जिस्टेंट विद इन द इनैक्टमेंट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो इसको ध्यान रखना है
कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट हमारा कब आया था, तो ये 2008 में आया था। इसको आपको ध्यान में रखना है। विच ले डाउन द लॉ फॉर द फॉर्मेशन एंड रेगुलेशन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसमें डिफरेंट बिजनेस के फॉर्मेशन और रेगुलेशन के बारे में दिया गया है। कहां पर दिया गया है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मीन्स अ पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ कि ऐसे पार्टनरशिप फर्म जो कि रजिस्टर्ड है अंडर द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, तो उसको हम लोग बोलेंगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि नेचर क्या होता है, नेचर ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो ये क्या होता है? कॉर्पोरेट बॉडी होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये इनकॉर्पोरेशन होता है अंडर दिस एक्ट, यानी इसको कौन कौन कर रहा है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। नेक्स्ट क्या है? इट इज अ लीगल एंटिटी, यानी ये क्या होता है? सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स ओनर्स, यानी पार्टनर से। नेक्स्ट है एलएलपी शैल है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है? इट मींस चेंज इन द ओनरशिप या मेंबर्स या पार्टनर्स के बीच में कोई भी चेंजेस होगा तो उससे पार्टनरशिप यहाँ पर अफेक्टेड नहीं होने वाला, या किसी के आने आ जाने से लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हमारी रुकने वाली नहीं है। उसको हम लोग बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। नेक्स्ट है एनी चेंज इन द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी शैल नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंट, यानी पार्टनर्स के बीच में अगर कोई चेंजेस होता है उससे हमारा एलएलपी अफेक्ट नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि ये एक्ट के द्वारा फॉर्म किया गया है और वहीं से ये गवर्न किया जाता है। नेक्स्ट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल नॉट अप्लाई टू एलएलपी, यानी इंडियन एक्ट जो है, जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, वो एलएलपी से अलग माना जाएगा, यानी ये सिमिलर नहीं है, ये अप्लाई नहीं होगा यहाँ पर। किसके केस में? एलएलपी यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में। अब हम लोग बात करते हैं कि डिफरेंसेस क्या होते हैं, कुछ कंपैरिजन करते हैं हम लोग कि पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गवर्निंग लॉ क्या होता है। गवर्निंग लॉ की बात करें तो पार्टनरशिप फर्म को पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्न करता है, इसको ध्यान में रखना है। जबकि एलएलपी को यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को कौन गवर्न करता है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन। तो पार्टनरशिप फर्म के केस में ये कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन लोग प्रीफर करते हैं। जबकि एलएलपी के केस में क्या होता है? रजिस्ट्रेशन कराना आपको कंपलसरी होता है। अब बात करते हैं क्रिएशन। तो इसका निर्माण कैसे होता है? बाई पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो अभी हमने बताया कि डिफरेंट पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होता है, डीड वगैरह वो लोग बनाते हैं, तो वहां से इसका पार्टनरशिप फर्म का क्रिएशन होता है। और एलएलपी के केस में बाय एलएलपी के द्वारा, यानी एलएलपी एक्ट के द्वारा। अब बात करते हैं लीगल स्टेटस। पार्टनर्स कलेक्टिवली नोन एज फर्म, यानी जो पार्टनर्स हैं बिजनेस में उनको अलग कलेक्टिवली हम लोग फॉर्म करें तो उसको हम लोग फर्म का नाम देते हैं। और नो सेपरेट लीगल स्टेटस, यानी लीगल एंटिटी हम लोग नहीं मानते हैं। जबकि एलएलपी के केस में हम लोग इसको सेपरेट लीगल स्टेटस मानते हैं अपार्ट फ्रॉम पार्टनर्स, मींस पार्टनर्स विल बी सेपरेटेड ट्रीटेड एज सेपरेट फ्रॉम इट्स बिजनेस। तो एलएलपी के केस में आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट है सक्सेशन की बात करें। फर्म्स वुड सीजेस टू एग्जिस्ट ऑन चेंज इन द पार्टनरशिप, यानी अगर पार्टनरशिप बीच में कोई चेंजेस होता है तो पार्टनरशिप क्या हो सकती है? बंद हो सकती है, सीज हो सकती है, यानी रोका जा सकता है। जबकि एलएलपी विल नॉट बी अफेक्टेड ऑन द चेंज इन द पार्टनरशिप। क्यों? क्योंकि एलएलपी एक्ट के द्वारा गवर्न करा जाता है और ये परपेचुअल सक्सेसर, यानी किसी के आने या जाने से एलएलपी हमारा अफेक्ट नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं ओनरशिप ऑफ एसेट्स। तो पार्टनरशिप कैन नॉट ओन एसेट्स इन इट्स नेम, यानी जो हमारा एसेट्स परचेज किया जाएगा वो पार्टनर्स के नेम से परचेज किया जाएगा। जबकि एलएलपी के केस में एसेट्स एलएलपी के नाम से ही, यानी जो एलएलपी के एक्ट के अंतर्गत वो फर्म स्टेब्लिश की जाएगी उसके नाम से एसेट्स
परचेज किया जाएगा और ओनरशिप भी एलएलपी के अंतर्गत आएगा। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। तो लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स की बात करें तो पार्टनरशिप फर्म के केस में क्या होता है, अनलिमिटेड होता है, यानी उनको अपने पर्सनल पॉकेट से अपने पर्सनल एसेट्स को बेच करके पेमेंट करना पड़ सकता है। जबकि एलएलपी के केस में क्या होता है, लायबिलिटी लिमिटेड होती है, यानी उन्होंने जितना कैपिटल अपना इन्वेस्ट किया है बस उतने ही पैसे तक का उनका लायबिलिटी होता है। अब बात करते हैं माइनस पोजीशन। यहां से भी क्वेश्चंस देखने को मिले थे आपके सीयूटी एग्जाम में, माइनस कैन बी एडमिटेड और नॉट। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, माइनस कैन बी एडमिटेड टू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप बाय कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, यानी अगर सभी पार्टनर्स सहमत हैं तो माइनस कैन बी एडमिटेड। जबकि एलएलपी के केस में लॉ साइलेंट ऑन द पोजीशन ऑफ माइनर्स, यानी एलएलपी के केस में माइनस के एडमिशन पे लॉ क्या है, साइलेंट है, यहां पर कुछ गिवन नहीं है। अब बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल का मेंटेनेंस कितने मेथड से होता है। तो इसमें दो मेथड से पार्टनर्स का कैपिटल प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहला है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो आपने पढ़ा भी होगा कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या होता है, इसमें हम लोग दो अकाउंट बनाने वाले हैं, यानी टू अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो ध्यान में रखना है कि हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट्स बनाने वाले हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा हमारा होता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। जबकि अकाउंट वाइल इन फ्लक्चुएशन मेथड ओनली वन अकाउंट। तो आपको एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कितने अकाउंट्स यानी कितने कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पर दो होगा, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम लोग एक कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में दो अकाउंट हम लोग बनाते क्यों हैं। तो एक अकाउंट हम लोग इसलिए बनाते हैं, दो अकाउंट इसलिए बनाते हैं ताकि जो हमारा एक कैपिटल अकाउंट है, जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट हमारा रहने वाला है, उससे रिलेटेड मींस उसमें भी उसमें जो ट्रांजेक्शन्स होंगे वो रेगुलर ट्रांजेक्शन्स नहीं देखने को मिलेंगे, सिर्फ जो हमारे कैपिटल से रिलेटेड होंगे, यानी कैपिटल या तो विड्रॉ किया गया होगा या फिर एडिशनल कैपिटल लाया गया होगा, तो वो सारी चीजें हम लोग उसमें कंसीडर करते हैं। जबकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में ही एक करंट अकाउंट जो हम लोग बनाते हैं उसमें जो डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स होते हैं, लाइक सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर्स, प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स के करंट अकाउंट में, यानी ड्राइंग्स का जो हमारे चार्जेस वगैरह हैं वो सभी चीजें हम लोग पार्टनर्स के करंट अकाउंट में दिखाएंगे। तो यहाँ से क्वेश्चंस क्या बन सकता है कि हम लोग इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड वेयर कमीशन पेड टू पार्टनर्स विल बी शोन। तो ध्यान रखना है हम लोग पार्टनर्स के करंट अकाउंट में शो करेंगे, जबकि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम लोग सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड जो एडिशनल कैपिटल लाया गया है या विड्रॉल किया गया है उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन को शो करेंगे। अब बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड में। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में सिर्फ हम लोग एक अकाउंट को यानी एक कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, जिसमें सभी चीजें हम लोग दिखाते हैं, यानी अगर कैपिटल विड्रॉ किया गया है या कैपिटल एडिशन लाया गया है और सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो वो सभी चीजें हम लोग फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में दिखाने वाले हैं। अब बात करते हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो अकाउंट्स कौन कौन से प्रिपेयर किए जाते हैं फर्म के द्वारा। सबसे पहला है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहला हम लोगों का रहने वाला है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसके पहले भी आपने सोल प्रोप्राइटर केस में भी पढ़ा होगा कि हम लोग वहां पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे। तो ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग क्यों बनाते थे, टू नो द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। और बात करें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं, टू नो द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ बिजनेस। अब उसके बाद हम लोग अब पार्टनरशिप में एक नया अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये अकाउंट हम लोग क्यों बनाते हैं, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
प्रॉफिट्स, यानी अप्रोप्रिएशन मीन्स डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स के जो डिफरेंट पार्ट्स होंगे, लाइक हम लोग जो हम लोग अलाउ करते हैं पार्टनर्स को, लाइक कमीशन, सैलरी हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो सभी चीजें, रिजर्व्स का ट्रांसफर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। अब बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल। तो सोल प्रोप्राइटर के केस में हम लोग क्या करते थे कि हम लोग एक सिर्फ कैपिटल अकाउंट होता था, तो बैलेंस शीट में प्रॉफिट के केस में हम लोग उसके कैपिटल में ऐड कर देते थे और लॉस के केस में वहां से डिडक्ट कर देते थे। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम 2 होंगे या उससे अधिक होने वाले हैं, तो हम लोग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट अलग से बनाते हैं। उसके बाद फाइनली हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, जो कि सोल प्रोप्राइटर केस में भी हम लोग बनाते थे। अब फिक्स्ड कैपिटल मेथड में जो बातें अभी ने कही है उससे रिलेटेड कुछ है, देखते हैं। इन दिस मेथड partners capital shall remain fixed unless additional capital is introduced, a partner part of capital is withdrawn permanently। यानी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हम लोग पार्टनर्स का जो फर्स्ट कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उसमें जब तक कि पार्टनर्स के द्वारा एडिशनल कैपिटल नहीं लाया जाता है या फिर विड्रॉ नहीं किया जाता है, तब तक वहां पर कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट है ऑल एडजस्टमेंट लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी आर शोन इन अ सेपरेट नेम्ड एज पार्टनर करंट अकाउंट। ये ध्यान रखना है कि पार्टनर करंट अकाउंट कहाँ पे दिखाया जाता है, अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड में आता है। और इसमें हम लोग जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं, लाइक सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सभी चीजें हम लोग पार्टनर्स के करंट अकाउंट में दिखाने वाले हैं। नेक्स्ट है पार्टनर्स कैपिटल विल ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस वाइल पार्टनर्स करंट में भी हैव डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। यानी जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होगा वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई ट्रांजेक्शन्स होने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ हम लोग कैपिटल का अमाउंट दिखाने वाले हैं, जबकि करंट का डेबिट या क्रेडिट हो सकता है। कैसे हो सकता है? इन केस ऑफ एक्सेस लॉस, यानी लॉस अगर हमारा ज्यादा होगा तो उसके केस में करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट हो सकता है, नहीं तो नॉर्मली इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। अब बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इस मेथड में क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल डज नॉट रिमेन फिक्स्ड, यानी पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड नहीं रहने वाला। यहाँ से क्वेश्चन दिख सकता है आपको कि कौन से मेथड में पार्टनर का कैपिटल रिमेन फिक्स्ड नहीं रहता, तो आपका आंसर होगा अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इट कीप्स ऑन चेंजिंग, ओनली वन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। और इसके केस में हम लोग सिर्फ एक अकाउंट बनाने वाले हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑल एडजस्टमेंट आर रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट ओनली, यानी सभी ट्रांजेक्शन हम लोग सिर्फ पार्टनर्स के एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में दिखाने वाले हैं। इट में हैव डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, इसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस, तो ध्यान रखना है। लेकिन नॉर्मली हम लोग का कैपिटल का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है। अब हम लोग कुछ देखते हैं डिस्टिंक्शन, यानी क्या डिफरेंसेस होते हैं अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो ये हम लोग डिस्टिंक्शन इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको और क्लियरिटी आए, यानी ये शॉर्ट टर्म में अगर एक बार आप लोग रिवीजन कर लेंगे तो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो सबसे पहला बात करते हैं नंबर ऑफ अकाउंट्स। तो नंबर ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम लोग दो बनाते हैं, एक का नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा करेंट अकाउंट। जबकि फ्लक्चुएटिंग के केस में हम लोग सिर्फ एक अकाउंट बनाते हैं, दैट इज कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है चेंज इन कैपिटल की बात करें तो चेंज इन कैपिटल, द अमाउंट ऑफ कैपिटल नॉर्मली रिमेन्स अनचेंज एक्सपेक्ट व्हेन एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस और कैपिटल इज विड्रॉन परमानेंटली। यानी जब तक कि पार्टनर के द्वारा पैसा निकाला नहीं जाएगा या लाया नहीं जाएगा बिजनेस में, तब तक उसके कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग के केस में, तो द अमाउंट ऑफ कैपिटल चेंजेस फ्रॉम पीरियड टू पीरियड, यानी इसमें अमाउंट चेंजेस होता रहता है क्योंकि इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। नेक्स्ट है क्लोजिंग बैलेंस की बात करें तो कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शो है क्रेडिट बैलेंस, इसका कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, बट करेंट अकाउंट में शो आइदर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। यानी क्योंकि कैपिटल के अकाउंट में हम लोग कोई ट्रांजेक्शन करते नहीं हैं जब तक कि पार्टनर के द्वारा कोई अमाउंट निकाला ना जाए या लाया ना जाए, तो इसकी वजह से इसका बैलेंस क्रेडिट होता है। जबकि करंट अकाउंट का बैलेंस हमारा डेबिट या क्रेडिट हो जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग डिफरेंट जो
ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो हम लोग करेंट अकाउंट में करते हैं। अब कैपिटल अकाउंट जनरली शोज क्रेडिट, इट में शो अ डेबिट बैलेंस, यानी फ्लक्चुएटिंग के केस में कैपिटल नॉर्मली क्या करता है, क्रेडिट बैलेंस शो करता है, लेकिन कभी हो सकता है डेबिट बैलेंस भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। अब बात करते हैं एडजस्टमेंट। तो ऑल एडजस्टमेंट रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी और कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस डन इन करंट अकाउंट, यानी जितने भी एडजस्टमेंट हैं हम लोग करंट अकाउंट में दिखाने वाले हैं। अब बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग में। तो ऑल एडजस्टमेंट रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, सभी चीजें हम लोग एक कैपिटल अकाउंट में दिखाने वाले हैं। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। तो चलिए देखते हैं। द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड टू शो हाउ द नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ ए बिजनेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड। इसको हम लोग क्या किस लिए बनाते हैं, टू शो हाउ नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी बिजनेस का प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इट इज मेनली यूज इन पार्टनरशिप एंड कंपनीज टू एलोकेट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स और शेयर होल्डर्स। इसको हम लोग क्यों बनाते हैं, प्रॉफिट का एलोकेशन करने के लिए बिटवीन द पार्टनर्स और शेयर होल्डर्स। डिसाइड ऑन रिजर्व्स, सो रिटेन अर्निंग, जितने भी रिटेन अर्निंग या रिजर्व्स होते हैं इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। अब बताते हैं कि दिस अकाउंट इज एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विच अकाउंट इज एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विच रिफ्लेक्ट्स द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। इसमें हम लोग ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वाइल द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट shows how much the company has earned, the profit and losses appropriation shows the what the business plans to do with that profit। यानी प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग वो अमाउंट दिखाते हैं बिजनेस फ्यूचर में उस अमाउंट से क्या करने वाला है, लाइक रिजर्व्स वगैरह बनाते हैं, रिटर्न अर्निंग करके रखते हैं। जबकि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या करता है, कंपनी व्हाट हैज अर्न, यानी कंपनी की कमाई कितनी हुई है। अब बात करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन वर्सेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस बाय लिस्टिंग रिवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस एंड यूज्ड बाय ऑल स्टेक होल्डर्स टू एक्सेस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। यानी प्रॉफिट एंड लॉस क्या करता है, ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस ऑफ ए बिजनेस को दिखाता है बाय लिस्टिंग, यानी सभी रिवेन्यूज और एक्सपेंसेस को दिखा करके, एंड यूज्ड बाय ऑल स्टेक होल्डर्स टू एक्सेस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को हम लोग देखने के लिए भी क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखते हैं। इन कंट्रास्ट द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन फोकसेस ऑन हाउ द नेट प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होने वाला है, सच एज थ्रू प्रॉफिट एलोकेशन टू रिजर्व्स को कितना कर रहे हैं, डिविडेंड्स, पार्टनर शेयर, एंड इज मेनली यूज्ड बाय पार्टनर्स और शेयर होल्डर्स। यानी हम लोग इसमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं। और सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है उसको हम लोग बात करने वाले हैं। मेन जो सबसे मेन डिफरेंस क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसमें ऐसे आइटम्स दिखाते हैं हम लोग जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट दिखाते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो होता क्या है, सबसे पहले बात करते हैं कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग ऐसे अकाउंट्स दिखाते हैं जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब बिजनेस को या तो प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, उसको खर्चे हम लोगों को दिखाने ही दिखाने और उसका
पेमेंट भी करना है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन है और हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लॉस में है, लेकिन हमको एम्प्लॉयज का सैलरी पेड करना है, तो क्या लॉस हो गया तो हम उसका सैलरी पेमेंट नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह हो गया, यानी लोन अगर हमने किसी से लिया है तो अगर हमारा लॉस हो गया तो हम लोग कहेंगे कि हम आपका पेमेंट नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। यानी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट या हो या लॉस, आपको पेमेंट करना ही करना है। तो ध्यान रखना है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन क्या होता है? इट इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब हुआ कि जब हमारे पास सफिशियंट प्रॉफिट होगा तभी हम लोग अलाउ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमारे पास 10,000 रुपए प्रॉफिट बचा हुआ है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल जो कि गिवन है 10% पर एनम, और उसको हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो 20,000 रुपीज आ रहा है। तो क्या हम लोग 20,000 इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अलाउ करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे पास उतना सफिशिएंट प्रॉफिट ही नहीं है। ये किस में आता है? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में आता है। फॉर एग्जांपल हो गया आपका सैलरी हो गया, कमीशन टू पार्टनर्स हो गया, रिजर्व फंड हो गया, मीन जो ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट से, तो वो सभी चीजें तभी करेंगे जब हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट के केस में, नहीं तो नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ से दो बातें क्या निकल के आती हैं कि हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है वो अप्रोप्रिएशन होता है। यानी अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट होगा तभी हम एक्सपेंसेस को अलाउ करने वाले हैं। अब बात करते हैं हम लोग फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले फॉर्मेट क्या होता है। तो फॉर्मेट में हम लोग फॉर द इंडेड ईयर लिखते हैं 31 मार्च। उसके बाद इधर हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं, ये क्रेडिट साइड, इसको हम लोग एक्सपेंस साइड भी बोलते हैं, और इधर इनकम साइड। तो सबसे पहले इसमें हम लोग दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोग इसको ट्रांसफर करते हैं बाय नेट प्रॉफिट। यहाँ पर जितना भी प्रॉफिट आता है उसको हम लोग सबसे पहले ट्रांसफर करते हैं। उसके अलावा हम लोग फिर दिखाते हैं डेबिट साइड में जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हम लोग अलाउ करते हैं पार्टनर्स को, जैसे टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, नेक्स्ट टू कमीशन टू पार्टनर, नेक्स्ट टू सैलरी टू पार्टनर, और इधर हम लोग और क्या दिखाते हैं, रिजर्व वगैरह अगर हम लोग ट्रांसफर करते हैं तो टू रिजर्व। उसके अलावा अगर ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो हम लोग इधर दिखाते हैं, क्योंकि ये फर्म के लिए इनकम माना जाता है लेकिन पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस माना जाता है। इस वजह से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाते हैं, क्योंकि फर्म के लिए इनकम होता है तो हम लोग क्रेडिट साइड दिखाते हैं टू बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो यहाँ पर हम लोग दिखाते हैं टोटल, फिर उसके बाद अमाउंट यहाँ पर लिखते हैं हम लोग। उसके बाद फाइनली क्या करते हैं, प्रॉफिट के केस में यहाँ पर लिखते हैं हम लोग टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ध्यान रखना है अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो यहाँ पर लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। फिर फाइनली हम लोग यहाँ टोटल कर देते हैं दोनों साइड। तो ये होता है हमारा फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये सभी चीजें हम लोग ऐसे दिखाते हैं। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, कुछ बेसिक्स आज हम लोग फिर से बात कर लेते हैं रिवीजन के लिए। क्लास 11th में जो कि आपने पढ़ी होगी, आपने 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट पढ़ा होगा, जिसमें रियल, नॉमिनल और पर्सनल अकाउंट पढ़ा होगा।
तो रियल अकाउंट में हम लोग क्या करते थे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। और पर्सनल अकाउंट में हम लोग क्या करते थे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। लेकिन आपको यहाँ पर कुछ मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करना है। अगर आप लोग मॉडर्न अप्रोचेस को फॉलो करोगे तो आपको दिक्कत कहीं नहीं होगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम बता दें कि अकाउंट्स में बस ये 5 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उम्मीद करते हैं आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे। सबसे पहले बात करते हैं एसेट्स। एसेट्स, नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंसेस लॉसेस, नेक्स्ट एल आई सी। एल आई सी का मतलब यहां पर क्या है, लाइबिलिटीज, इनकम एंड कैपिटल। तो यहां पर ध्यान रखना है, अगर एसेट, एक्सपेंसेस और लॉसेस जब भी हमारे इंक्रीज होंगे तो इनको हम लोग डेबिट करते हैं। और लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल यानी एलआईसी जब हमारी इंक्रीज होती है तो इसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। और एसेट जब डिक्रीज होता है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं। एक्सपेंस या लॉसेस डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। और लाइबिलिटी, इनकम, क्रेडिट सॉरी कैपिटल जब हमारा डिक्रीज होता है तो इसको हम लोग डेबिट करते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर ये आप समझ गए तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्या हमने बताया कि एसेट्स हमारे जब भी इंक्रीज होंगे तो हम लोग उसको डेबिट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमको सप्लायर से मान लेते हैं कैश मिला, सॉरी कहीं से हमने सेल्स किया होगा, तो सेल्स किया तो हमको डेटर से पैसा मिला, तो हमारे क्या जनरल एंट्री होगी, कैश हमारे पास आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कैश जो होगा, कैश हमारा क्या होता है, एसेट। एसेट यानी इंक्रीज कर रहा है, पैसा हमारे पास आएगा तो हमारा कैश एसेट इंक्रीज होगा तो उसको हम लोग डेबिट करेंगे। और डेटर्स भी हमारा एसेट होगा है, तो डेटर्स जब हमारा रिड्यूस होगा, क्यों, क्योंकि वो अपना लाइबिलिटी पे ऑफ कर रहा है हमको, तो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो ये एसेट के केस में हो गया। ठीक उसी प्रकार एक्सपेंसेस होते हैं, परचेज, फॉर एग्जांपल परचेज हमने किया कैश पे, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो परचेज हमारे लिए एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंसेस जब भी बढ़ेंगे तो हम लोग डेबिट, जनरल एंट्री क्या किया हमने, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश क्या होता है, एसेट, यानी परचेज कर रहे हैं तो हम लोग उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारा एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग क्रेडिट करेंगे। और उसी प्रकार लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल। तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आपने क्लास 11th में पढ़ी होंगी। अगर नहीं पढ़े हैं तो इसको आप लोग कंठस्थ कर लीजिए। ये 5 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। अगर आप ये 5 चीजें समझ गए तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जनरल एंट्रीज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जनरल एंट्री के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर्मेट सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ जो इंपॉर्टेंट जनरल एंट्रीज होंगी सिर्फ हम लोग उनको डिस्कस करने वाले हैं। जनरल एंट्रीज रिलेटेड टू पार्टनरशिप। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं पार्टिकुलर्स, नेक्स्ट लेजर फोलियो। लेजर फोलियो क्या होता है, ये पेज नंबर होता है उस पार्टिकुलर अकाउंट का जहां पर उसका डिटेल्स गिवन होता है। नेक्स्ट डेबिट अमाउंट इन रुपीज। तो सबसे पहले हम लोग तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जनरल एंट्री करते हैं
कमीशन पेड टू पार्टनर्स। तो अगर हम लोग कमीशन पेड कर रहे हैं तो उसके केस में क्या जनरल एंट्री होने वाली है? तो जनरल एंट्री क्या करेंगे हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कमीशन टू पार्टनर्स या उस पार्टिकुलर पार्टनर का जो भी नाम होगा, सैलरी भी देंगे तो यही एंट्री होने वाली है, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये हमारा सबसे पहला एंट्री हो जाएगा रिलेटेड टू कमीशन, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बात करते हैं हम लोग ड्राइंग से रिलेटेड क्या एंट्री होगी। तो सबसे पहले हम लोग ड्राइंग की एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट क्यों किया? क्योंकि कैपिटल हमारा रिड्यूस होगा, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यानी जो पैसा पार्टनर के द्वारा निकाला गया है बिजनेस से, उस पर हम लोग इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाएगा पार्टनर्स के लिए, पार्टनर से, तो ये बिजनेस के लिए इनकम माना जाएगा। इस वजह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए इनकम होगा, तो इसके हमने क्रेडिट किया था। अभी हमने देखा कि गोल्डन रूल्स क्या क्या होते हैं, 5 जो हमने बताया कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देखिए यहाँ पर ड्राइंग्स की वजह, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वजह से रिड्यूस हो रहा है, तो कैपिटल जब भी घटता है तो हम लोग डेबिट करते हैं और बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यानी ये हमारे लिए, फर्म के लिए इनकम माना जाएगा, तो इनकम बढ़ता है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो ये जनरल एंट्री। नेक्स्ट हम लोग ट्रांसफर की एंट्री करते हैं, फिर फाइनली हम लोग करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट हम लोग अब मान लेते हैं कि प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट के केस में क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी अगर हम लोग फ्लक्चुएटिंग मेथड अपनाएंगे तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अगर हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड अपनाएंगे तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो ये जो डिफरेंट जनरल एंट्रीज जो बनती हैं हमने उसको भी बता दिया। अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ नेक्स्ट टर्म्स की तरफ। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है पार्टनरशिप से गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। तो इसमें होता क्या, सबसे पहले समझते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि ए और बी पार्टनर है और सी जो कि ए का मित्र है और वो उसने एमबीए किया है। तो ए को लगता है अगर हम लोग सी को बिजनेस में लाते हैं तो बिजनेस को हमारे एक नया दिशा मिल सकती है, यानी अच्छा ग्रोथ कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो वेल एजुकेटेड पर्सन है, प्रोफेशनल पर्सन है। तो सी को कहा गया, यानी अप्रोच किया गया कि आप हमारे यहाँ आइए, हमारा पार्टनर बनिए, ए के द्वारा है। क्यों? क्योंकि ए जो है सी के मित्र हैं। तो अब क्या होगा कि सी बोलेंगे भैया कि हम आपके पार्टनर तो बन जाएंगे लेकिन उससे हमारा क्या फायदा होने वाला है। तो ए ने कहा कि देखो भैया, अगर आप हमारे यहाँ पार्टनर बनोगे, हमको प्रॉफिट हो या लॉस, लेकिन आपको एक मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। उसकी गारंटी किसने लिया? ए ने लिया। उन्होंने कहा कि अगर हमारे फर्म को चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, लेकिन आपको एक मिनिमम प्रॉफिट मिलने वाला है। तो सी ने कहा चलो भैया ठीक है, हम आपके पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन करते हैं। तो ये एक छोटी सी कहानी हो गई रिलेटेड टू गारंटी ऑफ ए प्रॉफिट टू अ पार्टनर। अब चलिए इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं, और इससे रिलेटेड एक हम लोग
न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि आप लोग को और क्लैरिटी आए। Some types a partner is guaranteed that he shall get a certain minimum amounts of profit of the firm. Such a guarantee may be given either by any of the one partner. यानी जो हमने बताया कि वो गारंटी या तो किसी एक पार्टनर के द्वारा दिया जा सकता है या बाय ऑल अदर पार्टनर्स। तो अभी हमने जैसे बताया कि ए बी और सी पार्टनर, तो सी को गारंटी किसने दिया? ए ने दिया। तो यहाँ पे एक पार्टनर ने गारंटी दिया और दूसरे में क्या हो सकता है कि ए और बी मिल करके क्या करते हैं, सी को गारंटी देते हैं कि इतना प्रॉफिट अगर नहीं होगा तो वो दोनों बियर करने वाले हैं। तो बाय ऑल अदर्स पार्टनर इन अ पार्टिकुलर रेशियो, जो रेशियो गिवन होगा, व्हेन प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म आर नॉट एडिक्वेट देन एक्सेस पेड टू द गारंटीड पार्टनर शुड बी चार्ज टू द पार्टनर हु हैज गिवन द गारंटी। तो यहाँ पर और एक बात ध्यान रखनी है कि इन केस अगर उतना प्रॉफिट नहीं होता है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ए ने गारंटी दिया सी को कि भैया आपको 10,000 प्रॉफिट मिलने वाला है, लेकिन जब कैलकुलेट किया जाए प्रॉफिट तो सी का हिस्सा सिर्फ 8,000 आ रहा है। तो जो रिमेनिंग 2,000 होगा वो किसके द्वारा बियर किया जाएगा? ए के द्वारा। या फिर हो सकता है ये भी कि दोनों ने मिलकर दिया हो, तो दोनों के द्वारा मिल करके उस पार्टिकुलर रेशियो में दोनों के प्रॉफिट से डिडक्ट करके हम लोग सी के प्रॉफिट में ऐड करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो क्वेश्चन क्या है? ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:2:1। यानी ए बी सी पार्टनर है जिनका प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की 2:2:1 में ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। हाउएवर सी इज गारंटीड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 10,000 एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट इन अ ईयर। यानी सी को गारंटी दिया गया है कि आपको कम से कम साल में 10,000 का प्रॉफिट मिलना है। एनी डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी मतलब अगर उनके प्रॉफिट में कोई कमी होती है, अराइज होता है, ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेड बाय बी। यानी अगर सी की प्रॉफिट में कोई कमी होती है तो उसको कौन मेट करेगा? वो अकेले बी के द्वारा मेट किया जाएगा। द प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2022 इज 40,000। यानी उस पार्टिकुलर साल का प्रॉफिट 40,000 हुआ है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो चलिए फॉर्मेट हमने बनाया हुआ है, इसी में हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं। प्रॉफिट जो कि गिवन है 40,000, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट 40,000। और उन लोगों का रेशियो ए बी और सी का रेशियो कितना गिवन है? 2:2:1। और सी को प्रॉफिट कितना मिलना है? ध्यान रखना है आपको कि 10,000 सी को मिनिमम प्रॉफिट मिलना है। अगर नहीं मिला तो कौन मेट करेगा? बी के द्वारा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल अकाउंट बीज कैपिटल अकाउंट एंड सीज कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। चलिए यहीं पे हम लोग प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ए का कैलकुलेट करते हैं। तो प्रॉफिट कितना गिवन है? 40,000। और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना गिवन है? 2:2:1 यानी 2/5। तो ए का प्रॉफिट कितना आ गया? 16,000। अब हम लोग बी का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो बी का कितना आ जाएगा? 40,000 इंटू 2/5 यानी इसका भी 16,000 आ जाएगा। अब हम लोग सी का कैलकुलेट करेंगे। तो सी का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो 1/5 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8,000 रुपीज़। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि सी को गारंटी मिला था कि आपको 10,000 का प्रॉफिट होना है, यानी मिलेगा ही मिलेगा। वो किसके द्वारा दिया गया था? बी के द्वारा दिया गया था। तो हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं कि ए का प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, यानी ए को पूरा मिलने वाला है। लेकिन बी ने गारंटी दिया था
तो इसका प्रॉफिट कितना होगा 16,000 रुपया। इसका प्रॉफिट हम लोग पहले 10,000 करेंगे, यानी 8,000 प्लस 2,000। 2,000 प्लस क्यों हमने किया है, क्योंकि इतनी डेफिशिएंसी है जो कि बी से चार्ज किया जाएगा, यानी 2,000 रुपया बी से चार्ज किया जाएगा। तो बी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा यहाँ पर 14,000 और सी का कितना हो जाएगा 10,000। अब यहाँ पर हम लोग टोटल कर देंगे तो 40,000 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान है ये, बस आपको समझना होगा, क्वेश्चंस के कुछ पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखना होगा। पास्ट एडजस्टमेंट्स और एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट। तो इसमें क्या होता है कि जब हम लोग बुक्स के ऑफ अकाउंट्स को क्लोज कर देते हैं, उसके बाद ध्यान आता है कि कुछ एडजस्टमेंट को हमने मिस कर दिया है। जैसे हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे फाइनेंशियल एडजस्टमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने प्रिपेयर कर लिया, यानी ट्रायल बैलेंस, तो उसके बाद पता चलता है कुछ पॉइंट्स हमारे मिसिंग रह गए। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और हम लोग आपके सपने को साकार करने वाले हैं। बस हमारे साथ बने रहिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले, और जो सब्सक्राइब करेंगे चैनल उनको हमारे ऐप पे फ्री मॉक अवेलेबल प्रोवाइड किया जाएगा, यानी वो लोग फ्रीली बस रजिस्टर करना होगा उनको और वो मॉक दे सकेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी चीजें हम लोग यानी रिमेनिंग टॉपिक्स को हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विरासत एकेडमी।